दूसरी बात ये कि दिवाली के बाद उत्तर भारत के इस इलाके में, यूपी बिहार वाले में, खासकर बिहार में, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिवाली यानी कि अमावस्या और उसके 6 दिन बाद यानी छठ के दिन पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब आप ये समझ लो कि दिवाली से बड़ा ये त्यौहार होता है छठी मैया का। वैसे तो दुख की बात भी है कि शारदा सिन्हा जी जो है वो चली गई छठ से पहले ही। 68 या 72 ऐसे कुछ गाने आप एक बार चेक करना, उन्होंने छठ के गाए हैं, छठी मैया के। आप ही सोचो। खैर, तो RIP उनको। ओम शांति। हाँ, तो इतना बड़ा त्यौहार है छठ, तो आप जो ये देखते हैं कि यूपी बिहार की ट्रेनों में इतनी भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है, मतलब एक बिहारी अगर वो उस वक्त छठ पे अगर अपने घर नहीं है तो मतलब वो कहीं पे भी नहीं है। मतलब अब हम नॉर्थ इंडियंस जो दिवाली सोचते हैं ना कि दिवाली तो घर की होनी चाहिए, दिवाली घर वाली, केवल नारा देते हैं, तो केवल नारा है। लेकिन छठ पे अगर बिहारी अपने घर पे नहीं है तो फिर वो कहीं पे भी नहीं है। इतना बड़ा त्यौहार है, मतलब आप समझ लो कि दुनिया भर में जितना बड़ा क्रिसमस होता है, क्रिसमस तो कुछ भी नहीं है, उससे भी बड़ा। आप क्रिसमस से कंपेयर करिए। अरे मतलब मतलब मैं केवल वो बता रहा हूँ कि कितना बड़ा त्यौहार है। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि जब आपको ट्रेनों में 6 महीने पहले रिग्रेट मिल जाए रिजर्वेशन में, आप समझ सकते हैं कि हर बिहारी अपने घर जाना चाहता है छठ सेलिब्रेट करने के लिए। सो बेसिकली जो कल खरना पूजा होगी उसमें यही गेहूं इस्तेमाल होगा। ये पिसाएगा, इसका ठेकुआ बनेगा, इसका ठेकुआ बनेगा जो प्रसाद में बटेगा। सो बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और गेहूं भी उठाना पड़ता है साथ में। गुड़ का रस बहुत ज़रूरी होता है ठेकुआ बनाने के लिए, क्योंकि जो आटा घुलाता है ठेकुआ का वो गुड़ के रस में ही घुलाता है। तो अगर गुड़ का रस नहीं मिले तो गुड़ मंगा के फिर उसको पानी में घोल के छान के उसका रस बनाया जाता है। और बखीर भी गुड़ के रस में बनती है या गुड़ में बनती है? वो गुड़ में बनेगी, वो कल खाने को मिलेगी सबको। जैसे लापसी होती है, जैसे दलिया लापसी बनता है गुड़ में, वैसे ही हमारे यहाँ चावल की खीर बनती है गुड़ की। और ऐसे ही बंगालीज भी बनाते हैं, उनका खजूर का गुड़ होता है, वो खजूर के गुड़ की खीर बनाते हैं। हम लोग नॉर्मल गुड़ की खीर बनाते हैं। और राजस्थान में दलिया बनती है, लापसी, रोटी और गुड़ का खीर और लौकी की सब्जी बोलते हैं। उसको रसियाओ रोटी कल बनेगा हमारे यहाँ का रसिया रोटी है। रसियाओ रोटी। लौकी तो आज बन गई। तो बाबू तो चले गए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अब आप भी आ जाइए ना, तो आपके लिए भी। माना जाता है कि पुत्र के लिए किया जाता है ये व्रत, माँ अपने पुत्र के लिए करती है। और इसीलिए हर बिहारी, हर लड़का, हर बच्चा, हर बेटा जो है वो घर पहुंचने की जल्दी में रहता है कि भैया हमको घर जाना है, हमारी अम्मा छठ का व्रत की होंगी, तो वो जो व्रत है उसको पूरा करवाने के लिए पुत्र की ज़रूरत होती है। और उसकी इम्पोर्टेंस आप वीडियो में देखेंगे आगे कि पुत्र ऐसा क्या करता है जिसके ना होने से वो व्रत पूरा नहीं हो पाता। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अर्घ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि पुत्र उसको कैसे देगा कि वो व्रत उसके हाथों से ही पूरा होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये पोखरा बना कैसे था, मतलब ये जो छोटा सा आर्टिफिशियल तालाब ये बना कैसे था। ये 5 नवंबर से प्रारंभ होता है छठ पूजा जो है, मैंने इस साल 2024 में नहा खाए से जो है पहले दिन जो है लौकी और चावल दाल जो है का प्रसाद जो है बनता है, जो है उसको जो है पहले दिन जो है ये सब भोजन के रूप में लेते हैं। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है जिसमें रोटी और गुड़ का खीर जो है बनता है। और तीसरे दिन शाम का अर्घ जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ये सनातन धर्म का ऐसा त्यौहार है जो है जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं जो, और समापन जो है उसके अगले दिन उगते हुए सूरज के साथ समापन होता है इस त्यौहार का जो है। तो ये था इस व्लॉग का पहला हिस्सा। अगले व्लॉग में हम शॉपिंग पे चलेंगे, थोड़े से मार्केट में चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या क्या मिलता है जो छठ की पूजा में यूज़ होता है। बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।